और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय से सभी राज्यों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के निर्देश। हवाई हमले की चेतावनी के सायरन की मॉक ड्रिल। ब्लैकआउट से निपटने की तैयारी कराई जाए। हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम नागरिक और छात्र मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। दिल्ली में गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हवाई हमले से अलर्ट रहने के लिए एक सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं 7 मई को। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, एक बहुत बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सामने आई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, पाकिस्तान से जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, इस बीच केंद्र सरकार ने कई राज्यों में मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि कई राज्यों को कहा गया है कि 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया जाए। राज्यों को हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए। और आगे देखिए हितेंद्र, अगर टाइमिंग की हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो समय की अगर बात करते हैं, यानी क्या 5 निर्देश दिए गए, उससे पहले अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो मॉक ड्रिल का जो दिया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, वो एग्जैक्टली यही इसी तरह के जो निर्देश हैं वो 1971 में दिए गए थे। 1971 यानी भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था, यानी 54 सालों के बाद वापस से देश में वापस से मॉक ड्रिल की बात हो रही है सामने। तो कहीं ना कहीं जो संदेश यहाँ पर भारत देता हुआ नजर आ रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से पहलगाम की बात कर ले, यहाँ पे जिस तरीके से कायराना जो टेररिस्ट अटैक करता हुआ नजर आता है पाकिस्तान, उसको लेकर के बड़ा करारा जवाब हिंदुस्तान देने जा रहा है। वहीं 5 अगर बातें की जाए कि जिसका निर्देश दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, तो सबसे पहला, हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। दूसरा, क्या कुछ मॉड्यूल में रहेगा, यानी हमले की स्थिति में बचाव के लिए नागरिकों को और साथ ही छात्रों को यानी और लोगों को भी सिविल डिफेंस का परीक्षण दिया जाए। तीसरे निर्देश, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लॉकआउट किया जाएगा। चौथा निर्देश, महत्वपूर्ण संज्ञानों यानी प्रतिष्ठानों को समय से पहले ही छुपाने का उपाय किस तरीके से करना है, इसके भी मॉक ड्रिल किए जाएंगे। वहीं 5वां, लोगों को निकालने की योजना और उसका अभ्यास भी किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम के बाद लगातार सीमा पर भी तनाव हमने देखा है कि लगातार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है LOC पर, जिसके बाद फिर और भी ज्यादा जो तनाव है इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं NIA की अगर बात कर लेते तो NIA भी जिस तरीके से झुकी हुई है, तमाम चीजें ढूंढने में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है पहलगाम हमले को लेकर के, और कहीं ना कहीं सीधा जो शक है वो पाकिस्तान पर और भी ज्यादा पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद फिर और ज्यादा जो कहीं ना कहीं जो शक है पाकिस्तान पर बढ़ चुका है, तनाव पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान से जुड़े जो आतंकी हैं, 26 जो निर्दोष लोगों को जिस तरीके से मारा गया था, तो जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया आने वाले दिनों में बड़े जो करारे कदम उठाती हुई नजर आ सकती है, जिसको लेकर के निर्देश जारी किया गया है MHA के द्वारा। 7 मई को मॉक ड्रिल किए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ चीजें और रहती है। जी बिल्कुल अपराजिता, ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, लगातार बैठकें चल रही हैं। कभी नौसेना प्रमुख जा रहे हैं, कभी वायुसेना प्रमुख PM से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो कभी थल सेना प्रमुख से मुलाकात हो रही है, कभी रक्षा सचिव से बातचीत हो रही है। एक एक करके सभी अधिकारियों से अलग से भी अब बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इससे पहले संयुक्त रूप से बैठक हो ही चुकी है, CCS की बैठकें हो चुकी हैं। तो अब लगातार जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है, और अब ये जो नए आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं सभी राज्यों में मॉक ड्रिल निकालने के लिए, तो क्या कुछ समझा जाए, किस तरह से सरकार जो है वो आगे कदम बढ़ाने की सोच रही? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हितेंद्र अगर बात कर ली जाए क्या कुछ कदम भारत के द्वारा उठाया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि जैसे ही पहलगाम हमले के बाद CCS की पहली बैठक हुई थी, जिसके बाद से तमाम फैसले लिए गए थे, यानी किस तरीके से पाकिस्तानियों को खदेड़ कर इंडिया से निकाला गया है, वीजा कैंसिल किए गए हैं। उसके बाद से इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर ली जाए, यानी हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। इसके बाद अगर ट्रेड की हम बात कर लेते हैं तो ट्रेड भी रोका गया है, यानी इकोनॉमी भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पानी के द्वारा कहा जाए तो वो भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर और भी बात कर ली जाती है तो जिस तरीके से
सरकारी वाघा बॉर्डर को भी बंद किया गया है। यानी जहां जहां से ट्रेड हो सकता है, रास्तों से ट्रेड हो सकता है, वो चीजें बंद कर दी गई है। पानी का रास्ता बंद कर दिया गया है, एयरबेस बंद कर दिया गया है। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक की बात कर ली जाए या फिर इकोनॉमिक की बात कर ली जाए, तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है भारत के द्वारा कि पाकिस्तान को कहीं से भी किसी भी प्रकार की मदद ना हो। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो बात बनती है मिलिट्री की, और जिस तरीके से हमने देखा है रेंज बीते दिनों किस तरीके से परीक्षण करता हुआ नजर आ रहा है इंडियन एयरफोर्स। वहीं अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते तो लगातार जिस तरीके से मॉक करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं या फिर नेवी की बात करें तो लगातार परीक्षण करती हुई नजर आ रही है। तो यानी पूरी तरीके से इंडिया तैयार है। अगर मिलिट्री की बात कर ले तो आने वाले दिनों में जो अहम फैसले जिस तरीके से, हालांकि तमाम चीजों को सरकार सामने लेकर नहीं आ सकती है क्योंकि कई चीजें गोपनीय होती है, मगर जिस तरीके के अंदेशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या भारत सरकार की बात करें, जिस तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल भी एसी स्मार्टू से मुलाकात की थी, एपी सिंह भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास पर, उनसे भी मुलाकात की थी। वही आज की बात कर ले तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी आज प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत की गई है पहलगाम हमले को लेकर के। तो संभव है कि जितेंद्र आने वाले दिनों में कड़े कदम भारत लेती हुई नजर आ सकती है, पलटवार किया जाएगा, और कहीं ना कहीं सिर्फ पलटवार नहीं किया जाता है, जड़ से हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी टेररिज्म लगातार जिस तरीके से पाकिस्तानी कायराना हमला करता हुआ नजर आता है, तो क्या हर संभव प्रयास किया जाएगा कि केवल इसका जवाब ना दिया जाए, यानी पहलगाम हमले का जवाब नहीं, बल्कि पूरी तरीके से जड़ से किस तरीके से टेररिज्म हटाया जाए, वो हिंदुस्तान करता हुआ नजर आ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। अब 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। हवाई हमले की चेतावनी के सायरन की मॉक ड्रिल होगी। ये बड़ी खबर, ब्लैकआउट से निपटने की तैयारी कराई जाए, इस तरह की बातें जो है, इस तरह के निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए।